हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब ठीक। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर से लेक्चर नंबर 7। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। क्या होती हैं ये लाइंस, कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, और कुछ देखेंगे बेसिक्स से न्यूमेरिकल्स। तो मेरा नाम है अमित कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं अपना चैनल फिजिक्स की क्लास मेरे यानी अमित के साथ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो एक साइंटिस्ट हुए माइकल फैराडे, ठीक है। उन्होंने 18th 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोगों को बताया, यानी कुछ उन्होंने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस किए। जैसे कि अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, और इसके आसपास कहीं पर हम एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज और लाते हैं प्लस क्यू नॉट, तो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, यानी कि इधर की तरफ इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा। अगर यहां पर रखते हैं मान लीजिए, तो हम जानते हैं रिपेल करेगा, इधर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है यहां पर रखा चार्ज को, तो इधर की तरफ फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है। ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस पाथ पे ये चार्ज जो है वो ट्रेवल करेगा, उसको एक लाइन ड्रॉ कर दी गई, एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन imaginary curve drawn through space along which a small positive charge tends to move when it is free to do so, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी कर्व्स हैं। एक स्पेस में ये इमेजिनरी कर्व्स हैं जो कि उस पाथ को रिप्रेजेंट करती हैं जिस पर कोई स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करेगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी कर्व्स हैं along which a small positive charge tends to move, ठीक है, when it is free to do so। यानी कि आपने इसको फिक्स नहीं कर रखा, पकड़ लोगे तो थोड़ा ये जाएगा कहीं पर, तो ये फ्री है, when it is free to do so। अगर ये फ्री है मूव करने के लिए, तो आपने इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसको रखा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जो है वो मूव करने लगेगा। तो जिस पाथ पर ये मूव करेगा वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। इमेजिनरी कर्व से कोई दिखती नहीं है हमको, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही प्रॉपर्टीज पढ़ते चलेंगे और हम देखते चलेंगे कि फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती हैं, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहली प्रॉपर्टी है, दीज आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स, ठीक है। यानी कि कॉन्टिन्यूअस कर्व है, ब्रेक नहीं होगा कहीं पर। मान लीजिए कि इस तरह से आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया है, एक पॉजिटिव चार्ज आपने यहां पर रखा, वो इस पाथ पर चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते कि यहां तक फील्ड लाइन है उसके बाद नहीं है, फिर है फिर नहीं है, ठीक है। तो कोई ब्रेक नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होंगे। डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, अब वो देखते हैं। सेकेंड वन इज
ये प्रॉपर्टी हमें डायरेक्शन के बारे में बताएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे स्टार्ट होंगी, यानी बाहर की तरफ होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन होती है, यानी कि पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव में एंटर करेंगी, नेगेटिव पर आकर के टर्मिनेट होंगी। ठीक है, मान लीजिए कि आप अभी तो आपने ये कंसीडर किया कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। अगर पॉइंट चार्ज है, फॉर पॉइंट चार्जेस या सिंगल चार्ज, एक सिंगल चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फॉर पॉजिटिव, फॉर नेगेटिव, स्टार्ट और एंड्स कहां पर होंगी? पॉजिटिव के लिए एट इन्फिनिटी। क्या मतलब है? अगर आपने सिंगल चार्ज लिया है तो देखिए क्या होगा कि अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से स्टार्ट होकर के यहां पर आएंगी? इनफाइनाइट से। ठीक है, इसी तरह से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की कहां पर एंड होंगे? इनफाइनाइट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनफाइनाइट तक होती है ना, तो मतलब एक सिंगल चार्ज आपने केवल कंसीडर किया है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट से आएंगी, नेगेटिव में एंटर करेंगी, या पॉजिटिव में यहां से निकलेंगी और इनफाइनाइट पर एंड होंगी। तो फॉर ए सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स और एंड्स एट इन्फिनिटी। स्टार्ट किसके लिए होंगे? इन्फिनिटी से, नेगेटिव के लिए। एंड किसके लिए होंगे? इन्फिनिटी पर, पॉजिटिव के लिए। ठीक है, अब अगर आप एक पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं तो ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पर एंड होती है। ठीक है, पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव पर एंड होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि फील्ड लाइंस आर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी जो फील्ड लाइंस है वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव नेचर। कंजर्वेटिव नेचर है इसका कंजर्वेटिव नेचर है कि ये पॉजिटिव से निकलेंगे हमेशा और नेगेटिव में एंड करेंगे अगर दोनों चार्ज हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं अगर, तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में एंड करेंगी। सिंगल चार्ज है, अगर पॉजिटिव है तो ये कहां एंड होंगी? इनफाइनाइट पर। पॉजिटिव से तो निकलेंगे ही, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव होंगी हमेशा, खत्म कहां होंगी? इनफाइनाइट पर। नेगेटिव चार्ज है तो उसमें स्टार्ट होंगी इनफाइनाइट से और खत्म होंगी नेगेटिव चार्ज पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड वन। दे नेवर मेक लूप। ये कभी भी लूप नहीं बनाती। लूप बनाने का मतलब क्या हुआ? एक पॉजिटिव चार्ज लिया आपने, यहां से फील्ड लाइन निकली और यहीं पर एंटर हो गई, मतलब पॉजिटिव से निकली और पॉजिटिव में एंटर हो गई। ऐसा कभी भी नहीं होता, ये कभी भी लूप नहीं बनाती हैं। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव से निकलेंगी ही और नेगेटिव में एंटर ही करेंगी, तो कभी भी ये लूप नहीं बनाती हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। relative closeness of field lines shows the relative strength of electric field।
मतलब क्या है कि अगर ये फील्ड लाइंस क्लोज क्लोज हैं, बहुत पास पास हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है। अगर ये दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है। मतलब ये है कि जैसे कि आप देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड लाइंस इस तरह से हैं, ऐसे बनती हैं फील्ड लाइंस। अभी मैं आगे भी ड्रॉ करूंगा इसको। अब अगर आप देखिए तो यहां पर जो है इस पॉइंट पर फील्ड लाइंस पास पास है ना, और यहां पर देखो फील्ड लाइंस दूर दूर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। और ऐसा ही होता है, आप चार्ज से जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसकी घटती चली जाती है। तो जो रिलेटिव क्लोजनेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है एक तरह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड हैं, अगर पास पास है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है, प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेंथ के, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस represents the comparative strength between two charges। मतलब क्या है, देखिए जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसको कहा गया कि प्लस क्यू चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए। तो उसने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया, 4 फील्ड लाइंस उसने ड्रॉ किया। ठीक है ना। इसी तरह से एक दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, उसने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। उसने कहा नहीं हम तो भाई 4 नहीं, हम ज्यादा बनाएंगे, 8 बनाएंगे। तो उसने 8 फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया। किसी ने 12 फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अगर सबका इंडिविजुअल देखा जाए तो सबका सही है। ठीक है, चाहे आप जितनी फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दें, ठीक, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करने लगे, मान लीजिए एक ही स्टूडेंट से कहा गया कि आप प्लस क्यू और प्लस 2Q के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए। ठीक है, फिर भी अगर उसने दोनों में 4-4 फील्ड लाइंस बना दिया तो गलत है। यानी कि अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं आपस में। ठीक है, इंडिविजुअली ये सब सही थे सबके, कितनी फील्ड लाइंस आप बना सकते हैं, लेकिन जब आप दो चार्जेस का कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसमें अगर आप 4 फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें आपको 8 फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ठीक है ना। यानी कि अगर दो चार्जेस की फील्ड लाइंस बनी हुई हैं और आपको कंपेयर करना है किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो जिससे ज्यादा फील्ड लाइन निकल रही है या उसमें एंटर कर रही है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का इफेक्ट पड़ता है जब हम कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव करते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो ये जो चार्जेस की वैल्यूज हैं, ठीक है, इनके हिसाब से फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करेंगे अगर हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है, बाकी सिंगल आप कितनी भी फील्ड लाइंस बना सकते हैं, लेकिन अब दो चीजों को कंपेयर करने लगे, यानी कि एक बच्चे ने केवल 2 फील्ड लाइंस बनाई और एक ने 10 फील्ड लाइंस बना दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इन दोनों को आपस में आप कंपेयर करें, इन दोनों को, तो ये चार्ज की वैल्यू ज्यादा है। अलग अलग कंपेयर करें, अलग अलग रखें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कंपेयर करने लगेंगे तो जितना बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस या तो निकलेंगी, पॉजिटिव चार्ज है तो, नेगेटिव चार्ज है तो एंटर करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
at any point the tangent on electric field line gives the direction of electric field at that point. ठीक है, मतलब क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से बनी हुई है, ठीक, और यहां पर आपको कहा जाए कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा तो इधर की तरफ मूव कर जाएगा। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी हुई है, पॉजिटिव इधर कहीं होगा, इधर नेगेटिव होगा, या अकेला पॉजिटिव हो तो इनफाइनाइट पे खत्म होगी। इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो यहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मतलब इस चार्ज के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगा इस पे। तो जो टेंजेंट है वो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखिए, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देन देयर विल बी नो फील्ड लाइंस प्रेजेंट। ठीक है, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि इनसाइड ए कंडक्टर देयर आर नो फील्ड लाइंस। ठीक है, कंडक्टर अगर है तो कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, और अगर जीरो है तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ नहीं करेंगे, इसकी सरफेस पर आप ड्रॉ करिए। ठीक है, लेकिन कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं होगी, इससे होकर के कोई फील्ड लाइन नहीं पास होगी अंदर से, बाहर फील्ड लाइंस होंगी, अंदर नहीं होगी। अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यानी वहां पर फील्ड लाइंस नहीं है, वहां फील्ड लाइंस हम नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि फोर्स ही नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा तो, और फोर्स नहीं होगा चार्ज के ऊपर तो कौन सा पाथ वो ट्रेवल करेगा, वहीं का वहीं रह जाएगा फिर तो। देखिए नेक्स्ट, एट सरफेस ऑफ at any point on the surface of a conductor, ये चार्ज्ड कंडक्टर है, ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, field lines are perpendicular to the surface, ठीक है, at that point। मतलब आपने मान लो कि एक स्फीयर कंसीडर किया और कहा चार्ज इसको हमने दे दिया है प्लस क्यू, तो कंडक्टर है तो पहली चीज तो अंदर फील्ड लाइन होगी नहीं, सरफेस से फील्ड लाइन निकलेगी प्लस चार्ज है तो, लेकिन वो हर एक पॉइंट पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, हर एक पॉइंट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, ऐसे नहीं बना सकते कि फील्ड लाइन ऐसे बना दिया, अभी इस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये गलत है, तो परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। देखिए अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगी, मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर नहीं है, एक सेकेंड के लिए हमने कहा ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। तो यहां पर अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट लिखें तो ये हो गया ई कॉस थीटा और ये हो गया इसके परपेंडिकुलर ई साइन थीटा। ठीक है, अगर हमने कहा कि परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ इस तरह से है, तो देखिए ई कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसकी वजह से क्या होगा, इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा तो चार्ज मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा तो करंट फ्लो होगी। ठीक है ना,
और यहां पर कोई करंट सरफेस पर अभी फ्लो नहीं होती इक्विलिब्रियम में जब ये कंडक्टर है, ठीक है, कोई सेल बैटरी कुछ नहीं लगा रखा हमने, अभी इक्विलिब्रियम में है कंडक्टर, तो क्या होगा, इस सरफेस पर कोई भी चार्ज मूव नहीं करेगा, यानी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि और किसी डायरेक्शन में नहीं होता, केवल परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको पोटेंशियल वगैरह के बेस पे, वर्क डन के बेस पर नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, ये समझेंगे वहां पर भी। तो किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और उसकी सरफेस पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर होता। मान लीजिए सरफेस इस तरह से होती, ये एक सरफेस है, इसके अंदर प्लस चार्ज दिया गया है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पर ये होगी, इस पॉइंट पर इसके परपेंडिकुलर ये होगी, इस वाले पॉइंट पर इधर की तरफ होगी, यहां पर इधर की तरफ होगी, ठीक है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है फील्ड लाइंस हमेशा। जिस पॉइंट पर आप फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई 8 प्रॉपर्टीज। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, ठीक है। दो फील्ड लाइंस हैं, वो कहीं पर भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक। क्यों नहीं करेंगी? देखिए अगर इस पॉइंट पर अगर आप देखिए तो ये टेंजेंट इधर की तरफ हो गया, इस लाइन का टेंजेंट इधर की तरफ हो गया, अब प्लस क्यू चार्ज रखा गया यहां पर, क्यू नॉट चार्ज, तो क्या होगा, इधर उधर दोनों तरफ थोड़ा चला जाएगा वो। बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा थोड़ा कोई एक आदमी एक ही तरफ तो चल सकता है, एक टाइम पर एक ही तरफ तो चल सकता है, दो तरफ थोड़े चल सकता है। तो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो अगर एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो गई तो ऐसा कभी भी पॉसिबल होता ही नहीं कि दो डायरेक्शन हो, ठीक है। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं होंगी। हां, इन दोनों का रिजल्टेंट हो सकता है हो, मतलब इन दोनों फील्ड का रिजल्टेंट फील्ड, यहां पर रिजल्टेंट फील्ड इस डायरेक्शन में है तो यहां पर फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन कहीं पर भी क्रॉस नहीं करती है फील्ड लाइन एक दूसरे को। तो टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट बिकॉज इफ दे डिड सो, अगर वह ऐसा करेंगी, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी two directions of electric field, two directions of electric field which is impossible, ठीक है। तो दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो फील्ड लाइंस हो जाएंगी, दो डायरेक्शन हो जाएंगी फील्ड लाइंस की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी। अब देखिए नेक्स्ट, तो ये मेन जो थी वो आपकी प्रॉपर्टीज हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या देखते हैं, कुछ फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कुछ सिस्टम कंसीडर करते हैं और उनकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, इसके रेडियस के अलॉन्ग आउटवर्ड्स, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक नेगेटिव चार्ज कंसीडर करें तो उसमें
इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स, इस तरह से फील्ड लाइंस होंगी। ठीक, अगर मान लीजिए कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आपकी, ये तो कहां पर खत्म हो रही हैं, इनफाइनाइट पर, ये कहां से आ रही है, इनफाइनाइट पर। लेकिन हमने एक डाइपोल कंसीडर किया, तो डाइपोल में क्या होता है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू चार्ज इस तरह से है। अब इसमें फील्ड लाइंस क्या होंगी, अगर ये फील्ड लाइंस हैं, अगर मान ले ये फील्ड लाइंस हैं, तो इसमें तो बाहर की तरफ होंगी, इसी तरह से इसमें क्या होगा, अंदर की तरफ होंगी, रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है ना। अब क्या होगा, ये फील्ड लाइंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब प्लस माइनस चार्ज है ना, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी फील्ड लाइंस, और इस तरह से ऐसा एक पाथ हो जाएगा, इसका ऐसा कर्व हो जाएगा। इसी तरह से इनका कर्व कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। मान लीजिए कि और फील्ड लाइंस अगर होती, इन केस ये फील्ड लाइंस हैं नेगेटिव में अंदर की तरफ, तो देखिए क्या होता है, ये ऐसे पाथ बन जाता है इसका, ये ऐसे पाथ बन जाता। ठीक है। इसी तरह से ये भी अट्रैक्ट होंगी, अट्रैक्ट होंगी। ठीक, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर है, यानी कि डाइपोल है। अब देखिए, अगर मान लीजिए दोनों सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब की बार क्या होगा, इस तरह से हमने फील्ड लाइंस लिया, इसी तरह से इधर भी। ठीक, अब देखिए क्या होगा, ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो ये एक्सपेंड होंगी। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, अट्रैक्शन होगा। अगर लाइक चार्जेस हैं तो ये रिपेल होंगी, एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएंगे, लेटरली, लेटरली एक्सपेंड हो जाएंगी। इसमें क्या है, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होंगी, इधर जा रही लेंथ के हिसाब से इधर कॉन्ट्रैक्ट हो गई। यानी एक प्रॉपर्टी भी हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट्स लेंथ वाइज along the length and expands laterally। ये क्या होगा, लाइक अनलाइक चार्जेस के लिए अनलाइक, और ये क्या हो जाएगा, लाइक चार्जेस के लिए। तो देखिए यहां पर क्या होगा, अब ये दोनों का जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, बिल्कुल सेम है मैग्नीट्यूड, तो इसके मिडिल में बिल्कुल हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, ये मान लीजिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब क्या होगा, ये फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी और ऐसे रिपेल हो जाएंगी, ऐसे गई ऐसे रिपेल हो गई, ऐसे। ठीक है। और फील्ड लाइंस होती तो और ऐसे जाकर के वो रिपेल हो जाती। ठीक, इसी तरह से ये भी। ठीक, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अट्रैक्ट या रिपेल होती हैं, अट्रैक्ट यहां पर, रिपेल यहां पर। अब मान लीजिए कि इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है, एक हमने प्लस क्यू लिया और एक हमने प्लस टू क्यू ले लिया। अब की बार क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा दूरी तक होगा कि नहीं, ठीक है ना। अगर आप देखिए इस पॉइंट पर, इसके मिडिल के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसलिए यहां पर कोई फील्ड लाइन नहीं होगी, इस पॉइंट पर कोई फील्ड लाइन नहीं होगी। यहां पर अगर आप निकालेंगे तो इधर इसकी साइड में आएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो इसके पास ही 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब की बार क्या होगा कि अगर ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की लाइन होती, तो यहां पर हम यहां से 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेते। यानी कि अब की बार क्या होगा, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ, इन केस, मतलब एक ऐसे ही अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं कि यहां पर लगभग होगा, तो देखिए फील्ड लाइंस क्या होगी, इस तरह से रिपेल हो जाएंगे।
ठीक है, तो एक प्लस क्यू चार्ज और एक प्लस 2 क्यू चार्ज, तो इनकी वजह से फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पता चल गई हमें, ठीक है। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो इनकी क्लोजनेस से पता चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, देखिए जैसे हमने यहाँ पर प्लस क्यू लिया, यहाँ पर माइनस क्यू लिया है, यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं अगर, तो उसी हिसाब से फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है हमें। जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखो गलत हो गया इस हिसाब से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमें कितनी बनानी चाहिए, 14 फील्ड लाइंस बना दो यहां पर। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, तो उसके हिसाब से इसमें फील्ड लाइंस ज्यादा बनानी है हमें, इसमें कम बनानी है। तो इस तरह से आप ध्यान रखना इन चीजों का। अब देखिए आगे, अब अगली आप प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पर है तो उसको कैसे, फील्ड लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके। ठीक है, इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए और पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। तो इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाए। कहीं पर इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एक जैसा है। ठीक है, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है, यहां पर जितना होगा उतना ही यहां पर, उतना ही यहां पर, सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक जैसा होगा अगर इक्वली स्पेस्ड हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म कैसे होगा, मान लीजिए फील्ड लाइंस इस तरह से हैं। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, यहां पर ज्यादा होगी। मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी का अगर कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है, यहां पर देखिए डेंसिटी ज्यादा है, इतने में डेंसिटी, और यहीं पर यहां पर इतना ही एरिया लेकर के यहां पर देखो तो यहां पता चला 2 ही फील्ड लाइंस है, यहां पर 4 फील्ड लाइंस है। तो यहां पर क्राउडेड है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहां पर दूर दूर है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनाते हैं फील्ड लाइंस इस तरह से, या नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ, तो देखो अगर इसके पास देखिए तो क्राउडेड है, इससे दूर जाएंगे तो दूर होती चली जाएंगी ये फील्ड लाइंस। ठीक है, यानी डेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो हमें पता भी है कि 1/r² इनवर्स स्क्वायर लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, यानी कि इनके बीच की दूरी बढ़ेगी। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, यानी कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, यहां पर ज्यादा है यहां पर कम है, इस तरह से ये इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस नहीं होती हैं। तो ये हो गया यूनिफॉर्म और ये हो गए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लेते हैं ऐसे कुछ जनरल क्वेश्चंस देखते हैं और उनमें प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आंसर देना है। जैसे कि मान लीजिए कि कंडक्टर है, ठीक है, और हमें कुछ फील्ड लाइंस इसमें ड्रॉ कर दी हैं इन्होंने। इस तरह से कुछ फील्ड लाइंस ड्रॉ है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी फील्ड लाइन बिल्कुल करेक्टली ड्रॉ की गई है, मतलब कौन सी फील्ड लाइन सही है, तो देखिए अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, 0।
अगर अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ तो कोई फील्ड लाइन होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये और ये तो है गलत, ये वाली है सही, लेकिन चेक कर लेते हैं। दूसरी चीज की परपेंडिकुलर है क्या, तो देखिए इस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर होंगी, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ऐसे ही तो बनेगा इस सरफेस के, ठीक है ना। इसका मतलब इस व्यू से भी ये सही है, तो दोनों तरह से सही हो गई। इसका मतलब डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी बाहर कैसी भी हो सरफेस पर परपेंडिकुलर ही होगी किसी कंडक्टर के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्लस क्यू चार्ज मान लीजिए यहां पर रख दिया गया, यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया और यहां पर एक मेटल प्लेट रखी गई, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज रखा गया और यहां पर एक मेटल प्लेट रख दी गई। तो अब देखिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। अब फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी तो ठीक, पॉजिटिव से तो बाहर निकलेंगी, लेकिन अगर मेटल प्लेट यहां पर रखी हुई है तो ये प्लस क्यू चार्ज इसमें भी एक चार्ज इंड्यूस कर देगा कि नहीं। प्लस क्यू चार्ज है तो ये क्या करेगा, यहां पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस कर देगा ना, माइनस क्यू चार्ज बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अब फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि पहले जो फील्ड लाइंस थी वो कुछ ऐसे निकल रही होंगी, ऐसे, ठीक है ना। लेकिन मेटल प्लेट की वजह से एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसमें, तो फील्ड लाइन इसमें एंटर करेंगी नेगेटिव में, यानी कि जा तो इधर रही थी लेकिन इधर की तरफ अट्रैक्ट हो गई। तो फील्ड लाइंस ऐसे इधर की तरफ अट्रैक्ट हो गई, यानी कि ये पैटर्न हो गया फील्ड लाइंस का। ठीक है, तो इस तरह से फील्ड लाइंस हो गई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि आपको इस तरह से दो चार्ज दिए गए Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 चार्जेस हैं और उनकी फील्ड लाइंस ऐसे बना दी गई। ठीक है, इसी तरह से इसमें ठीक। अब देखिए आपसे पूछें कि बताइए इनके साइन किस तरह के हैं। इनके अगर हम साइन देखें तो देखो इसमें भी एंटर कर रहे हैं, इसमें फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं। इसका मतलब Q1 भी निगेटिव होगा और Q2 भी निगेटिव होगा, ठीक है ना। Q1 और Q2 दोनों नेगेटिव होंगे। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इनका रेशियो बताइए, जो चार्जेस हैं इनका रेशियो बताइए कितना होगा। तो देखिए क्या करना है, पहली चीज तो देखिए आप, इसमें ज्यादा फील्ड लाइंस है, इसमें कम फील्ड लाइंस है, साफ दिख रहा है। यानी कि जो Q1 है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमें रेशियो चाहिए तो रेशियो कैसे कर लें, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू सिंपली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काउंट कर लो। Q1 में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। Q2 में कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 7 अपॉन 5 इज द रेशियो, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन समझ में आ गए, यानी कि दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा है और इनका रेशियो ये हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मान लीजिए आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पर कहा जाए कि इसकी वर्टेक्स पर कुछ चार्ज रखे हुए हैं, प्लस क्यू, ऐसे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स होते हैं। अगर ऐसे
अब इनकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है आपको, ठीक है ना। तो देखो पॉजिटिव से ऐसे निकलेंगी, इधर पॉजिटिव से निकलेंगी, इधर पॉजिटिव से निकलेंगी, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल भी करेगा, इधर वाला भी इसको रिपेल करेगा, इधर वाला भी इसको रिपेल करेगा, इसको ये वाला भी रिपेल करेगा, ये वाला भी रिपेल करेगा, इधर कोई रिपेल करने के लिए नहीं है। तो देखिए जो फील्ड लाइन है इधर वाली तो ऐसे बना दे हम, वो तो सीधा बाहर की तरफ, बाकी वाली जो है इधर वाली इधर से रिपेल हो रही, इधर वाली इधर से रिपेल हो रही, यानी कि बाकी फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, ऐसे। ठीक है ना। अब देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर इसमें हमने 6 लाइंस बनाई है, इसमें भी 6 ही बनाई है। इसी तरह से इसमें तो ये फील्ड पैटर्न हो गया। आप चाहें तो और यहाँ तक बना सकते हैं, और एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये इस तरह से यहाँ तक आकर के रिपेल हो जाएंगी। जैसे मान लो एक और फील्ड लाइन्स अगर बनाते तो यहाँ तक आ जाती वो, इसी तरह यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये तो सही है ही है। मान लीजिए कि एक फील्ड लाइन इस तरह से बना दी जाए, आपसे कहा जाए कि प्लस क्यू चार्जेस है या एक ही जैसे चार्जेस हैं, ठीक है, और फील्ड लाइंस ऐसे बनी हुई हैं, ऐसे कोई डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं बनाया गया। इसी तरह से इन दोनों के बीच में भी मान लो डायरेक्शन नहीं, और आपसे कहा जाए कि जो चार्जेस हैं वो एक ही जैसे, यानी कि लाइक चार्जेस है, सब पॉजिटिव हैं, ठीक है ना, सब पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो क्या ये सही हो सकता है या नहीं, ऐसे हमें चेक करना आना चाहिए। तो देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, आप डायरेक्शन कोई भी बना लो, यहां पर मान लो हमने कहा ये डायरेक्शन है, तो क्या पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव में एंटर कर सकती है, नहीं। अगर आपने ये डायरेक्शन बनाया तो क्या पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव में एंटर कर सकती है, नहीं, ठीक है ना। क्या नेगेटिव से निकल के नेगेटिव में एंटर कर सकती है, नहीं। अगर ये लाइक चार्जेस हैं तो ये डायग्राम, ये फील्ड लाइंस का पैटर्न बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपसे कहीं पर ये कह देते कि एक प्लस चार्ज है और ऐसे फील्ड लाइन बनी हुई है, ये प्लस चार्ज है ऐसे फील्ड लाइन बनी हुई है, ये प्लस चार्ज है, मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल पर है ऐसे ये फील्ड लाइंस, तो ये भी गलत है, क्योंकि लूप तो बनाती ही नहीं फील्ड लाइंस। कहीं पर भी फील्ड लाइन के पैटर्न में आपको लूप दिख जाए तो वो गलत पैटर्न है, ठीक है। अगर लूप दिख जाता है तो इसका मतलब वो पैटर्न गलत है, क्योंकि फील्ड लाइंस कभी भी लूप नहीं बनाती हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। आप जब एक्सरसाइज करें कहीं पर भी तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में एंटर करेंगी, कभी भी पॉजिटिव में एंटर नहीं करेंगी, ना नेगेटिव से निकलेंगी, कभी भी लूप नहीं बनाएंगी, कभी पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कहीं पर भी। और दूसरी चीज, सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, कंडक्टर में सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। जिस पॉइंट पर आप फील्ड लाइन बना रहे हो उस पॉइंट पर उस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कभी भी। कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस नहीं बनाते हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए वहां पर कोई फील्ड लाइंस नहीं होती हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमें ये इस तरह से कोई सिलिंड्रिकल सेल दे दी गई, ठीक है, और इसमें आधे में प्लस सिग्मा डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इस पे है प्लस सिग्मा और इस पे है माइनस सिग्मा, ठीक। और इनकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो देखो जरा, देखो प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर इनकी डेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है तो जितनी फील्ड लाइंस यहां से निकले उतनी यहां से निकले, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, फील्ड लाइन यहां से निकली और यहां पर एंटर करेंगी ऐसे,
ये फील्ड लाइन निकली और यहाँ पर ऐसे एंटर करेंगी, ये फील्ड लाइन निकली और यहाँ पर ऐसे एंटर करेंगी। इसी तरह से यहाँ पर फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी और यहाँ पर लेकिन वापस लौट आएंगी, अट्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ऐसे, तो इस तरह से हम फील्ड लाइंस इसकी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपको ऐसे भी ऑप्शन दे सकते हैं, मान लो कि इन्होंने ऐसा क्वेश्चन है, शायद जेईई में पूछा गया है। देखो इसमें क्या है कि फील्ड लाइंस जैसे ऐसे कहा कि ऐसे निकली और ऐसे चली गई, या ऐसे निकल के ऐसे चली गई पॉजिटिव वजह से, और नेगेटिव में ऐसे एंटर कर गई। इसी तरह से यहाँ पर पॉजिटिव से निकली और ऐसे चली गई और नेगेटिव में एंटर कर गई। तो ये ऑप्शन गलत है बेटा। ठीक है, फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में एंटर करेंगे अगर पास में दो बॉडीज हैं तो। ऐसा नहीं कि चली जाएगी उधर वहाँ इनफाइनाइट पर और ये इनफाइनाइट से आ रही। ठीक है, तो जब आप सिस्टम ऑफ चार्जेस कंसीडर करें तो वहाँ ये चीज़ ध्यान रखना है, सिंगल बॉडी है, सिंगल चार्ज है तो इनफाइनाइट पर जाकर के ख़त्म होंगी, या इनफाइनाइट से आ रही तो उस चार्ज पर ख़त्म होंगी। ठीक है, पॉजिटिव में इनफाइनाइट पे ख़त्म होगी, नेगेटिव में उस चार्ज पर इनफाइनाइट से आकर के ख़त्म होंगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनका ध्यान रखना है हमें। जो प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, उनका ध्यान रखना है हमें। एक पॉइंट और ध्यान दीजिए, आप मान लीजिए कभी इस तरह से भी कंपैरिजन करने को आ जाए, आपसे कहा फील्ड लाइंस जो है वो हम नहीं गिनेंगे, हम फील्ड लाइंस नहीं काउंट करेंगे, और ऐसे एक फील्ड बना के दे दिया आपको। अभी फील्ड लाइंस काउंटिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन से कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन में, ये मैं कह रहा हूं आपसे। अब देखो अगर आप तो आपसे कहे कि कौन सा बताइए चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। पहली चीज तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जाहिर सी बात है। Q1 पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0 एंड Q2 नेगेटिव होगा लेस देन 0। ठीक है, Q2 नेगेटिव Q1 पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जा रही है। यहां पर ये नहीं चेक करना है सही बना या गलत बना, आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ। ठीक है, फील्ड लाइंस भी नहीं काउंट करनी। अब देखो यहां पर जो ये फील्ड लाइंस हैं, इनके बीच का एंगल देखिए ये है, और इनके बीच का एंगल ये है इधर की तरफ। अब देखो इधर आपसे मैंने कहा प्लस के लिए बनाइए सर, प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो आपने कहा कि हम सर 4 फील्ड लाइन बनाएंगे, बस ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। फिर हमने कहा +2 के लिए क्यू के लिए, तो बोले कि और मेहनत करवाएंगे आप, तो डबल फील्ड लाइन बना देते हैं। चलो हम 8 बना देते हैं। पास ही पास बनाना था, कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर 4 फील्ड लाइंस, यहाँ पर 8 फील्ड लाइंस। अब देखो यहाँ पर अगर इनका एंगल देखो, इनके बीच का ये एंगल देखिए, और यहाँ पर एंगल देखिए, तो जब मैग्नीट्यूड कम है तो ये दो फील्ड लाइंस के बीच का एंगल ज्यादा है। यहां मैग्नीट्यूड ज्यादा, फील्ड लाइंस के बीच का एंगल कम है। इसका मतलब क्या हुआ यहां पर कि जो Q2 चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है Q1 से। ठीक है, Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 से ज्यादा है। तो ये सब कुछ हमने बेसिकली प्रॉपर्टीज पर ही किया है। जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इससे, और कुछ खास क्वेश्चन नहीं होते हैं। जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टर्न पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो फील्ड लाइंस है ना, इनको काउंट करके हम बताएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब गिनेंगे नहीं, वहां पर अलग थ्योरीज हैं, हमारे पास लॉज हैं, उन सबको पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।